बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर रात को भेस बदल कर अपनी रियाया के हाल अहवाल से बाखबर रहता और उनकी तकालीफ दूर करता। एक रात हस्बे आदत रियाया का हाल मालूम करने के लिए बादशाह सलामत भेस बदल कर महल से निकले। गश्त करते हुए एक वीराने से गुजरे। वहाँ चंद आदमी बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान भी उनके करीब जा बैठा। दुआ सलाम के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं और अब ये बताओ तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, बस मैं भी तुम ही में से हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और खुशामदीद कहा। वो आपस में अपने अपने हुनर और कमाल के बारे में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा, मेरे कानों में ये कमाल हासिल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। सबने सुनकर कहा, भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा कहने लगा, ए मालो ज़र के पुजारियों, मेरी आंखों में ये खूबी है कि रात को कैसा ही क्यों ना घुप अंधेरा हो, मैं जिस किसी को उस अंधेरे में एक मर्तबा देख लूँ, दिन की रोशनी में देखते ही पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में इतनी कुव्वत है कि मजबूत से मजबूत दीवार में नकब लगा लेता हूँ। चौथे ने कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना किस जगह दबा हुआ है। पांचवा कहने लगा, मेरे पंजे में वो जोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर कमंद फेंक सकता हूँ। फिर उन्होंने सुल्तान की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, अब तू भी बता, तुझ में क्या कमाल है? सुल्तान ने जवाब दिया, यारो मेरा क्या पूछते हो? अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक ख़ास वसफ़ है। वो मुजरिमों को कैद से रिहा कर देती है, या जिनको कत्ल की सज़ा हो जाए उस वक़्त अगर मैं दाढ़ी हिला दूँ तो उन्हें बाइज़्ज़त रिहा कर दिया जाता है। उन अकल के अंधों ने यह सुनकर खुशी से नारा लगाया, तेरा कमाल तो सबसे बड़ा है, आज से तू हमारा सरदार है, अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। उसके बाद चोरी का प्रोग्राम तय किया और फिर चल पड़े। बादशाह के महल की जानिब निकले। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। जो चोर कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था, हरासा होकर दबी जुबान में बोला, गजब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अबे तुझे क्या हो गया है? बादशाह का यहाँ क्या काम? वो इस वक्त महल में अपने आरामदेह बिस्तर पर खराटे ले रहा होगा। इतने में दूसरे चोर ने कहा, दोस्तों, शाही खजाना करीब ही आ गया है और बस अब तुम अपने अपने फन का मुजाहरा करो। कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता कमंद के जरिए महल की छत पर जा पहुंचे। नकबजन ने नकब लगाई और उस कमरे में साथियों को ले गया जहां शाही खजाना मौजूद था। जिसके जो हाथ लगा जी भर कर समेटा। अशरफियाँ, हीरे जवाहिर, सोने चांदी के बर्तन वहां से निकालकर सारा माल एक महफूज जगह पर छुपा दिया और खुद अपनी जाए पनाह में जाकर बैठ गए। सुल्तान मौका पाकर वहां से खिसक आया। दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को उस जाए पनाह का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही दौड़े गए और सब चोरों को आनन फानन गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो मौत के खौफ से चेहरे जर्द और बदन खुश्क तिनके की तरह कांप रहे थे। उनमें से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेने का दावा करता था, उसकी नज़र जूं ही सुल्तान के चेहरे पर पड़ी तो उसने हाथ बांध कर अर्ज की, हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके, हम में से किसी का फ़न हमारी जान बचाने के काम ना आया। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही ढाता रहा, यहाँ तक कि हमारे हाथ और पाँव बंध गए, जल्लाद हमारी गर्दनें उड़ा देने के लिए खड़ा है। हमारे हुनर हमें मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकते। ऐ हमारे रात के साथी, अब वक़्त आ गया है कि आप अपने फ़न का मुज़ाहिरा करें। अब आप अपनी दाढ़ी हिलाएँ ताकि हमारी जान बच जाए। सुल्तान महमूद को उसकी बातें सुनकर रहम आ गया। उसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए। यार दोस्तों, अच्छा हुनर मुसीबत में काम आता है, जबकि बुरा हुनर ऐसे वक़्त खजूर की कटी हुई रस्सी की मानद साबित होता है। एक दानाव बीना शख्स ने बतौर तमसील कहा कि बरसगीर के इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसके साए का फैलाव कई कोस तक है। उसकी जड़ पाताल की खबर लाती है और ऊंचाई आसमान तक पहुंचती है। उससे मखलूक खुदा फ़ायदा उठाती रहती है। उसके पत्तों के मुतालिक लोगों का यकीन है कि वो नहायत ही तल्ख होते हैं, मगर जिस शख्स को किस्मत से कोई पत्ता हाथ लग जाए और वो उस पत्ते को खा ले तो उसे हयात अबदी नसीब हो जाती है। उस दरख्त के नीचे मर्दाने खुदा साल हा साल झोलियाँ फैलाए इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब कोई पत्ता झड़े और उनके हाथ आए। यह हिकायत एक बादशाह ने सुनी और जी में कहा कि अगर उस शजर का मेवा मिले तो क्या कहने। बादशाह ने अपने मसाहिबों और वज़ीरों से
اپنی اس خواہش کا ذکر کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ الغرض بادشاہ نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پوچھتا، وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ کیوں در بدر خاک چھان رہے ہو؟ ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی تھا من کا پکا، ارادے میں خم نہ آنے دیا اور برابر کوہ دشت کی خاک چھاننے لگا۔ جب برسا برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا، بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا۔ اس قدر محنت اور تکلیف اکارت جانے سے اس کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا۔ بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا اور بصد حسرت و یاس وطن کو واپس چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے۔ ان کے علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا، مجھے اس بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے۔ ممکن ہے شیخ کی نگاہ التفات سے بگڑا کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر چشمے پر آب لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لوہی کی حد کر دی۔ ارے اتنا وقت خواہ مخواہ ضائع کیا۔ تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور نہیں کیا۔ وہ شجر علم و ہنر ہے جس کا ثمر حیات جاوداں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتا معرفت خداوندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اور اسے ہی دائمی زندگی کہتے ہیں۔ اے عزیز، صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا۔ صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ۔ ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ۔ صفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جائے۔ یہ نام ہی کا جھگڑا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پہ نگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی، حضور نہایت قیمتی چیز ہے، غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم، ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی، پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر العمراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفا شعاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، توں وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہ باز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔
अयाज ने फ़ौरन उस हीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो ग़ुलाम आका के तरीके इम्तिहान से आगाह था, इसलिए किसी धोखे में ना आया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी, क्या अमीर, क्या वज़ीर, बुरी तरह चिल्ला उठे। अरे बेवकूफ़! तेरी ये जुर्रत कि ऐसा नादिर और नायाब मोती तोड़ डाला। ज़रा ख़्याल ना किया कि किस कदर नुकसान किया है। उनका ववेला सुनकर अयाज़ ने कहा, ए साहिबो, ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताओ कि मोती की कीमत ज़्यादा है या हुक्म शाही की? तुम्हारी निगाह में सुल्तानी फरमान ज़्यादा वक़्त रखता है या ये हकीर मोती? तुमने हीरे को देखा, उसकी कीमत और चमक को देखा, मगर उस हुक्म देने वाले को ना देखा। वो रूह नापाक और बदखसलत है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमान शाही को नज़रअंदाज कर दे। जब अयाज ने यह भेद सरेआम खोला, तब तमाम अरकान दौलत व मनसब की आंखें खुलीं। निदामत और ज़िल्लत से यह हाल था कि किसी की गर्दन ऊपर नहीं उठती थी। सुल्तान के सामने ये नज़र पेश करना चाहा कि वो खैर खाही माल में शाही फरमान की अहमियत को भूल गए थे। सुल्तान ने कहा, मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझते हो? ये कहकर शाही जल्लाद को हुक्म सादर कर दिया कि इन सब नाफरमानों की गर्दनें उड़ा दो। अरकान दौलत खौफ से थर थर कांपने लगे। अय्याज को उनकी बेबसी पर रहम आया। हाथ बांध कर सुल्तान से अर्ज करने लगा, ए आका और ए माफ़ कर देने वाले, इन बदबख्तों की गफलत और नादानी का सबब महज तेरा करम और सिफ्त अफ़ू की ज़्यादती है। आपकी नाराज़गी इनके लिए 100 मोतियों से भी बदतर है। तेरी मेहरबानी हम पर गालिब हैं और हम उनके बोझ तले दबे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या हकीकत, मगर इतना अर्ज करता हूँ कि इन मुजरिमों के सर भी तेरी ही दीवार से लगे हैं। बेशक ये बाजी हार गए, मगर इतना तो हुआ कि अपनी खता और अपने जुर्म से आगाह हुए, इसलिए इन्हें माफ़ कर दे। बादशाह ने अयाज की सिफारिश कबूल की और सबको माफ़ कर दिया। दरस हयात, अयाज मिजाज शाही का रमज शनास था। उसने हीरे की ज़ाहिरी चमक दमक से आगे देखा और हुक्म शाही को हीरे पर तरजीह दी। इसी सबब से वो मुकर्रब ठहरा। वज़रा और उमरा ने हीरे की चमक दमक देखी, वो इसमें खो गए और हुक्म शाही को नज़रअंदाज कर दिया। इंसान गफलत और गुमराही में पड़कर सनाए हकीकी यानी अल्लाह ताला को भूल जाता है, जिसका नतीजा ज़िल्लत व ख्वारी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। एक यहूदी के पास एक मुसलमान हीरे तराशने का काम करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज़्यादा ईमानदार था। यहूदी उस सुनार की कारीगरी से बेतहाशा नफ़ा कमाने के बावजूद उसे मुनासिब मुआवजा अदा न करता था, जिसकी वजह से वो बमुश्किल अपने घर का खर्चा पूरा करता था। यूं ही काम करते करते उसने उम्र गुजार दी। उसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में से कुछ भी जमा न कर सका था। बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति यहूदी ने रकम उधार देने से माजूरी जाहिर कर दी। सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लौट आया। रकम उधार न मिलने पर बीवी ने सख्त नाराज़गी और तानों के तीर बरसाकर अलग इस्तकबाल किया। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा, अब क्या होगा। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए न गया। बाद में यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पोटली थी, जो उसने यहूदी के सामने खोल कर रख दी। उसमें कीमती हीरा देखकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, ये हमारा ख़ानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाज़त नहीं। आप इसे गिरवी रख कर मुझे कुछ रकम दे दें, मैं आपको रकम लौटाकर अपना हीरा वापस ले लूँगा। यहूदी राज़ी हो गया। मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से बेटी की शादी कर दी। फिर दिन रात काम करके कर्जे की रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे का मुतालबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर उसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते ही देखते हीरा घुल कर ख़त्म हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, यह मिस्री की डली थी, जिसे मैंने अपने फन से हीरे का इस तरह से रूप दे दिया कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आइज़ी और दरख्वास्त पर कर्जा न दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं आपसे रकम निकलवानी पड़ी। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए भागा नहीं, आपकी पाई पाई अदा करके सुरखरू हो गया। अफसोस कि आपने मेरी कदर न की, इसलिए मैं मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। कारीगर यहूदी को परेशान छोड़कर चल दिया। दरस हयात, अल्लाह ताला का हुक्म है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। ऐसा करने से मुआशरे से बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।